वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। आज के दिन हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि है सीआरपीएफ की। जी हाँ, सीआरपीएफ की। तो ये वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो आज ही के दिन आई है। ठीक, तो आज के दिन आप देख रहे हैं कि आज के दिन 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और 8 अप्रैल को ही ये नोटिफिकेशन आई है। और सबसे पहले आपके लिए मैं ये नोटिफिकेशन ला रहा हूँ क्योंकि अभी किसी भी वेबसाइट पर ये वैकेंसी आई नहीं है। ठीक, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.recruitment.crpf.government.in। यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। साथ ही साथ मैं आपको बात करूंगा उसके बाद पे। यह हेल्पलाइन नंबर है, इसका कुछ खास काम है नहीं। और ये जो वैकेंसी वो गृह मंत्रालय की है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो सुविधाएं होने वाली हैं वो काफ़ी बेहतरीन होने वाली हैं। तो जो इसकी शुरुआत है, यानी इसके जब फॉर्म भरे जाएंगे वो 20 अप्रैल से भरे जाएंगे। ठीक, आज अभी 8 अप्रैल है तो इसके 20 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही साथ जो इसकी जो भुगतान तिथि है, यानी कि आप इसका जो पेमेंट है वो 19 तारीख तक कर सकते हैं, यानी कि 19 मई तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें ये बताया गया है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग एलिजिबल हैं। जो महिला हैं वो भी फॉर्म भर सकती हैं और पुरुष भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दो चीज़ आएंगी। आप देखिए इसमें क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि आपका जो फिजिकल है वो होगा। ठीक, शारीरिक मापतोल परीक्षा, यानी कि आपकी जो वेट है वो भी मेजरमेंट होगा। साथ ही साथ कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ठीक, ये होगा कंप्यूटर आधारित आधारित टेस्ट। साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट है, क्योंकि इसमें कई सारी वैकेंसियां हैं, जैसे माली की है और कई सारी हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसा आपको पता है इस सभी उसमें होता ही है। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप भी होगा। ठीक, तो आपने देख लिया क्या 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 है कि सबसे पहले शारीरिक दक्षता, यानी कि आपकी हाइट मापी जाएगी, आपका सीना मापा जाएगा, आपका इसमें वेट मापा जाएगा, आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा। और उसके बाद ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड से आप फार्म भरेंगे वो भरेंगे। उसके बाद आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण होगा। ठीक, और जो फार्म है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन भरे जाएंगे और 20 तारीख से भरे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी दी है कि ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की जाने वाली है। जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में पेपर दीजिए या फिर इंग्लिश में पेपर दीजिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो आपके दस्तावेज हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ठीक, उससे संबंधित कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ये वैकेंसी है उसमें उसका जो मेन नाम है वो है सिपाही, सीआरपीएफ सिपाही है। ठीक, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ कुछ तकनीकी और ट्रेड्समैन की भी जो वैकेंसी है उसको भी भरा जाने वाला है। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं और इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो इसका वेतनमान, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो वेतनमान है वो होगा, इसका यानी जो पे लेवल है वो होगा पे लेवल 3। इसका अर्थ है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो 21,700 होगी। ठीक, लेकिन इसमें आपको पता है कि अभी वर्तमान में 60% डीए जोड़ेगा, 24% एचआरए जोड़ेगा। उसके बाद आपकी इसकी सैलरी जो है वो करीब करीब ठीक ठाक बनकर 40 से 45 हज़ार तक की हो जाती है। आपकी इनिशियल सैलरी होती है, यानी कि शुरुआती सैलरी होती है। साथ ही साथ जो इसमें पद हैं वो टोटल 9,175 पद है, तो पद भी काफ़ी बेहतरीन है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पुरुषों की काफ़ी ज़्यादा पद हैं, तो पुरुष जाहिर सी बात है एक्टिव हो जाए। और महिला की भी 79 पोस्ट हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं आखिरकार इसमें कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ब्रास बैंड, ठीक, ये पोस्ट है। उसके बाद नाई की पोस्ट है। और उसके बाद बिकुलर की पोस्ट है, यानी कि जो हॉर्न जो बजाते हैं भूपा टाइप का। ठीक, उसके बाद मोची की है, मोची है, रसोइया है, बढ़ाई है, चालक है, माली, मोटर मैकेनिक, पाइप बैंड, पेंटर, सफाई कर्मचारी, दर्जी, जलवाहक, धोबी। ठीक, ये सारी वैकेंसियां हैं। और विशेष तौर से मैं बता दूं, जिन्होंने इस ट्रेड में आईटीआई किया है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये वैकेंसियां हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये वैकेंसी जो है हर आदमी को पता भी नहीं चलती और हर आदमी भरता भी नहीं है। इसलिए इस वैकेंसी को कोई भी प्लीज़ न छोड़े। ठीक, अब चलते हैं आगे, जानकारी देखते हैं आखिरकार इसमें और भी क्या बातें कही गई हैं। इसमें ये भी बात बताई गई है कि यदि आप पहले से काम कर रहे हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको 10% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक, जैसे कि जो आपको पता होगा कि अग्निवीर थे उनके लिए इसमें है। साथ ही साथ जो अन्य भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए इसमें पर्टिकुलर ठीक ठाक
रिजर्वेशन है, तो इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, साथ ही साथ इसमें बताया गया कि आपके कौन सा कागज होना चाहिए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आप भारत के ही सदस्य होने चाहिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं आखिरकार इसमें बताया गया है क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ठीक, आयु सीमा आप ध्यान रखिए 21 से 27 वर्ष। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यदि आप ओ अनुसूचित जाति के हैं या फिर जनजाति के हैं तो 5 वर्ष, ओबीसी के हैं तो 3 वर्ष, साथ ही साथ बाकी के भी आप देख रहे हैं कि जो कुछ कैटेगरीज़ हैं, इसमें ठीक-ठाक का रिज़र्वेशन दिया जाता है। इसमें जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक? ये जो एज है, वो सिपाही के लिए है, चालक के लिए यानी जो ड्राइवर होने वाले हैं। ठीक? उसके बाद जो अन्य पोस्ट हैं, जैसे मोटर मैकेनिक, वाहन मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, माली, बुगलर और रसोइया, धोबी और मिस्त्री, ठीक है, राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब के लिए जो एज है वो 18 से 23 वर्ष मांगी गई। ये सबसे महत्वपूर्ण है। विशेषकर मैंने बताया कि जिन्होंने आईटीआई की होगी उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि एज भी कम मांगी है, बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन भी नहीं होगा, सीधा सरकारी नौकरी मिलेगी और वो भी केंद्र सरकार की सीधा नौकरी मिलती है। ठीक? और इसमें एक महत्वपूर्ण ये बताया गया है, आप ध्यान दे दे लेना कि जितने भी वो हैं मतलब हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए आवेदन नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए आवेदन कोई भी प्रकार का नहीं दिया गया है, तो उनके लिए थोड़ी-सी समस्याएँ हो सकती हैं। ठीक? अब चलते हैं, देखते हैं आखिर आगे क्या बताया गया है इसमें। ये है शैक्षिक योग्यता। जी हाँ, ये सबका एक प्रश्न रहता है कि आखिरकार क्या योग्यता है इसकी? तो जो शैक्षिक योग्यता जो चालक हैं, यानी कि जो ड्राइवर हैं, उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है, वो ये माँगा गया है कि आपका मैट्रिक कम से कम होना चाहिए। मैट्रिक यानी कक्षा 10 हर हाल में होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए कोई ना कोई। साथ ही साथ आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस किसका होना चाहिए? भारी परिवहन का। जैसे आपको पता होगा कि आप जब सीआरपीएफ में जाएँगे तो हो सकता है आपको ड्राइवरी कराया जाए, यानी आपको ट्रक चलवाया जा सकता है, बस चलवाई जा सकती है, उसके लिए आपके पास पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो मैकेनिक मोटर वाहन हैं, उनके लिए बताया गया है कि कक्षा 10 होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए और यदि आपके पास व्यावहारिक अनुभव हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यावहारिक अनुभव माँगा गया है, ठीक? बाकी जितने भी हैं, जैसे उनके लिए क्या माँगा गया है, उनके लिए माँगा गया है कि मैट्रिक होना चाहिए, साथ ही साथ कुछ जो पर्टिकुलर काम है उससे संबंधित निपुणता होनी चाहिए और कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक? और इसमें कुछ नहीं है। ठीक? यही इतने महत्वपूर्ण थे और आवेदन के लिए बताया गया है कि 19 मई तक चालू है। ठीक? 20 से चालू होगा, 20 अप्रैल से चालू होगा और 19 मई तक ये पोर्टल खुला रहेगा। आवेदन जो है वो ₹100 है। ठीक? और ये केवल सामान्य के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी श्रेणी के लिए। ठीक? यानी कि इसमें एससी, एसटी और महिलाओं को छूट दे दी गई है। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक? इसके जो भर्ती सेंटर हैं आप देख सकते हैं कई सारी जगह पर होती रहती है। ठीक? तो इसमें थोड़ा-सा जानते हैं कि पेपर होगा पूरी तरीके से ऑनलाइन। ठीक? उसके बाद जो पेपर में आने वाला है, इसमें आप ध्यान दीजिए थोड़ा फिजिकल क्या माँगा गया है, 24 मिनट में आपको 5 मिनट किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक? साथ ही साथ जो रसोइया वगैरह हैं, उनको 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये इसमें बात बताया गया है। ये फिजिकल का बताया गया है। ठीक? और इसमें कोई ख़ास है नहीं। ठीक? हाइट आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए माँगी गई है 162 सेंटीमीटर। ठीक? और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, ये है अनुसूचित जनजाति वालों के लिए। बाकी के लिए हाइट आप नीचे देख सकते हैं, वीडियो आराम से रोक लीजिएगा। और जो छाती है पुरुषों की वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और न्यूनतम फैलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक? तो ये भी आप जान गए। और पेपर सबसे महत्वपूर्ण है कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में है रीजनिंग है 25 नंबर की, 25 नंबर की मैथ है, 25 नंबर की हिंदी है और 25 नंबर की सामान्य जागरूकता है। ठीक? या तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या तो आप हिंदी देंगे या फिर इंग्लिश देंगे। इन दोनों में से केवल एक ही पेपर देना है आपको। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे होंगे, साथ ही साथ नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग हुई 2.25 यानी 1/4 की नकारात्मक रैंक मार्किंग होने वाली है। और इसमें आप थोड़ा-सा डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो इसमें जो वैकेंसियाँ हैं, उनके जो काम हैं,
वो आप देख सकते हैं। जैसे ज़ाहिर-सी बात है, ड्राइवर ड्राइवर को गाड़ी चलाना होगा, मोटर मैकेनिक को गाड़ी वगैरह सही करनी होगी, दर्जी को कपड़ा सिलना होगा, इस तरीके के कार्य आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।